से कब्रिस्तान लेकर गया, और जब कब्रिस्तान लेकर गया तो मेरा आलम ऐसा था कि जब उसके दफनाने का वक्त आया तो मैं सबसे पीछे ठहर गया और ज़ारो कतार से रोना शुरू कर दिया। ज़ारो कतार के साथ लोग मेरी तरफ मुतवज्जे और बोले कि उमर बिन अब्दुल अजीज, आप तो इस कब्र के सरपरस्त हैं, आप ऐसा रो रहे। बोले कि असल में कब्र मेरी तरफ मुखातब होकर कहने लगी, उमर बिन अब्दुल अजीज पूछ मुझसे मैं बंदे के साथ क्या सलूक करती हूँ। मैंने कहा बता दे तू क्या सलूक करती है। कब्र ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तन्हाइयों का घर हूँ, बंदा अंधेरे में रहने को पसंद नहीं करता, मेरे पास सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज, बंदा अपने हुस्न पर, अपनी जवानी पर, अपने जिस्म पर गुरूर और तकब्बुर करता है। मुझसे पूछ, जब कब्र में लेटा दिया जाता है उसके पोरे उंगलियों के अलग हो जाते हैं, उसके हाथ जिस्म से जुदा हो जाता है, उसके हड्डियां जुदा हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि मैं उसको खाकर मिट्टी में मिला देती हूँ। मुझसे पूछ कब्र में बंदे के साथ क्या सलूक होता है। हम लोग भूल गए, मरने को भूल गए, सब याद है, दुनिया याद है, दौलत याद है, जायदाद याद है, ज़मीनात याद है, मरना भूल गए। ऐसे ही मैं गुज़िश्ता जुमा बतला रहा था कि दो माशरे में ऐसे गुनाह हैं जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते, जिसमें एक तो ज़बान का गुनाह है और आँखों का गुनाह है। आँखों के गुनाह के मुतालिक मैंने कहा कि बंदा आँखों से कईयों गुनाह करता, गुनाह ही नहीं समझता उसको। और आंखों के गुनाह में यह भी शामिल है कि उससे बंदा जिना के बिल्कुल करीब होता। और जिना की संगीनी भी मैंने बतलाई कि कैसे कैसे अज़ाबात होंगे, क्या क्या उनके साथ हालात आएंगे। अब उसके बाद एक वाक़या ऐसा भी है कि जिना से बचने पर अल्लाह कैसे इनामात से नवाजते। एक बंदा है, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ऐसा अमल करूँगा, बस अल्लाह का खौफ दिल में आया, उसने वो अमल को छोड़ दिया, तो अल्लाह दुनिया में भी उसके लिए इबरत लोगों के लिए बना देते और आखिरत में अजर अज़ीम उसको होता। अब ये बातें हैं सुन के कोई भी समझता नहीं, सुन रहे बहुत सुन रहे, मगर समझ में नहीं आती बात। लेकिन जब आंख बंद हो जाती ना, उस वक्त समझ में आती हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, हकीकत क्या थी, फसाना क्या था। आज एक दो जुमला कोई बंदा नौजवान किसी गैर महरम को बोल ले तो क्या होता, एक दो जुमले के ऊपर उसके ऊपर फरेफ्ता हो जाती है। एक ही दो जुमले, अब तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल, बस एक मैसेज कर दो, आंसर के वेटिंग में रहो। अब उन्हें उस आंसर के वेटिंग में दिन रात लगा हुआ रहता, आज आता कल आता, परसों आता तरसों आता। अल्लाह की कसम मेंबर से बोल रहा हूँ, नमाज का मस्जिद का उतना बेचैन नहीं रहता, नमाज छूट रही लेकिन उतना मुंतजिर नहीं रहता जितना कि उसके आंसर का मुंतजिर रहता। यह हालात है, हो रहा है ऐसा। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह। ये इनका माहौल था, एक अपने महल्ले से ये हमेशा गुजरते थे, हमेशा ख्वाजा रहमतुल्लाह हज़्म मामूल ये अच्छा पानी वगैरह नहा कर, ड्रेस पहनकर महल्ले से गुजर रहे। दुनिया में एक नौजवान को एक बच्ची इशारा कर दी, क्या करता हूँ, अम्मा बाबा गए भाड़ में, दोस्ता जाने उधर, नमाजें नौज़ बिल्लाह छोड़ दो, और कितनी भी शरीयत के अहकाम हैं तोड़ दो, आमदा हो जाता उसके ऊपर, फौरन फिल फौर आमदा हो जाता। ये हालात सुना रहा हूं आपको मैं, हालात। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़माने में हमारे अकाबिरीन के सामने गुनाह भी आ जाते तो उससे बचते थे वो लोग, सिर्फ वजह यही थी कि उनके दिलों में अल्लाह का डर था। आज हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, बस दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है। दिल के कहते 4 हिस्से, पहले दौर के अंदर चारों हिस्सों में अल्लाह बसा हुआ रहता था, लेकिन अब हर हिस्से में दुनिया बसी हुई है। दुनिया सब दुनिया पे थे, हर एक का दिल के शय में, रग रग में, हिस्से में दुनिया बसी हुई है। बस दौलत, माल, जायदाद,
यही होना, कैसा गुजरता आगे का अपना गुजरान। मैं बतला रहा था कि बस इशारा कर दे, गुनाह का थोड़ा सा रास्ता मिले, फिल फौर उसके ऊपर अमल कर लेते अपन। और ये भी बोला कि अब तो उतना भी नहीं है, क्योंकि हालात तेजी से तब्दील हो गए, इंटरनेट हमारे दरमियान में आ गया, एंड्रॉयड मोबाइल में हमारे दरमियान में आ गया, बस मैसेज कर दो, मुंतजिर रहो, इंतज़ार करो, इंतज़ार मिल गया। अब तो बोलने की जरूरत है, फलाने महल्ले में फलानी जगह पे जाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, लोकेशन, बस आप लोकेशन शेयर कर दो, फिर और उस जगह पे पहुंच जाओ। तो हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह रोज़ाना अपने महल्ले से गुजरते थे। हज़्म मामूल उन्होंने क्या कर दिए, पानी वगैरह नहाकर अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन कर कर अपने महल्ले से जा रहे। तो एक महल्ले में घर है, घर के पास बाहर एक बूढ़ी औरत ठहरी हुई है। वो हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह जब जा रहे थे, उनको बोले बेटा ज़रा इधर आओ। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह करीब गए। करीब जाने के बाद बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा असल में क्या है, मेरी नौजवान बेटी अंदर बिस्तर पर बीमार है और मैं ये चाहती हूँ कि तू उसको कुछ पढ़कर दम कर दे ताकि उससे कुछ सहूलत हो। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह बूढ़ी अम्मा से कहने लगे कि ठीक है, आप हटिए, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जैसे ही ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह कदम रखे, बूढ़ी औरत क्या करी, दरवाज़ा बाहर से लगा दी, ताला डाल दी, चली गई। अब अंदर जब गए, हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह इधर उधर नज़र को दौड़ाए। एक कमरे से बाहर हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान लड़की सामने आई, करीब होने लगी, सामने आने लगी। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह परेशान, बोले कि बूढ़ी औरत तो बोली तू बीमार है, तेरे ऊपर पढ़कर दम कर दें, और तू तो सज के सवर के सामने आ रही। अब वो नौजवान लड़की बोली कि मियाँ ख्वाजा ऐसा नहीं है, असल में क्या है, असल में ये है कि मैं रोजाना आपको महल्ले से जाता हुआ देखती हूँ और देखते देखते पता नहीं कब मुझे आपसे इश्क हो गया, आपके मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो गई। अब मैं जब गिरफ्तार आपके मोहब्बत में हो गई तो मेरा दिल इस बात पर आमदा हो गया कि मैं आपसे वो अमल करूं जैसा कि एक मर्द औरत से करता है। तो मैं इस मौके की तलाश में थी, आज मुझे मौका मिल गया और मैं वो अमल करना चाहती हूँ। नौजवान हसीन व जमील लड़की ने ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह के सामने अपने ख्वाहिश का इजहार किया। अब ये अल्लाह वाली आदमी, ये बुजुर्ग लोग परेशान, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, अब बाहर से भी लॉक है, एंट्री नहीं है। और बयान किया जाता मकतूबात में कि ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह डरे, बोले नहीं ऐसा नहीं करना, हमारी शरीयत, हमारी इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, ऐसा गलत है, ये है, सुनने के लिए तैयारी नहीं। इधर से इसरार, उधर से इनकार, उधर से इसरार, इधर से इनकार, ऐसा चल रहा, हालात ऐसे ही चल रहे। अल्लाह की शान, एक मौका ऐसा आया कि ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह बोले कि नहीं, बस मेरे से नहीं हो सकता ऐसा और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो नौजवान लड़की बोली कि ख्वाजा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं चीख चीख कर महल्ले वालों को जमा कर दूंगी और तुझ पर जिना की तोहमत लगेगी और तुझको संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। ये डर गया, खामोश। अल्लाह ताला ने उस वक्त इनके दिल में बात डाली। ये बोले उस नौजवान हसीन व जमील लड़की से मैं ज़रा पेशाब से फारिग होके आता हूँ, हमको ऐसा मौका मिला तो छोड़ दे, सब दाखिल है अपन, बतलाइए आप। अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, आप लोग बोझ महसूस मत कीजिए, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मौका मिले तो छोड़ दे। अरे मुफ्ती साहब, उन्हें तो बुलाई बेचारी, हम ही यहाँ पे कितना की फिरते पीछे, कितना फिरते नको पूछो आप, कैसे कैसे हालात हमारे सामने आते मत पूछो आप, क्या क्या पापड़ा मिलना पड़ता। नहीं, माँ बाप की बात 100 मरतबा ठुकराते होंगे। एक नौजवान लड़की बस हमारी तरफ देख ली, उन्हें बार बार देखती होंगे बोल के उसके गली में 20 मरतबा चक्कर मारते। ये हमारा हालात है, हमारे मामलात है। तो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह पेशाब पूछकर बैतुल खला जाने के लिए उस औरत नौजवान लड़की से पूछे, वो अंदर जाने की इजाज़त दी। अभी अंदर गए, बोले कि अल्लाह करूँ तो क्या करूँ, अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली शायद। अब ये क्या करें, बैतुल खला में से पूरा पैखाना उठाए अपने जिस्म पे लगा लिया।
और अपने पेशानी पे इधर उधर लगा लिए, समझाने के लिए बोलो। वो आती, खुशबू आती, बदबू आती, बदबू आती ना। अब लगा लेके बाहर आए, बाहर आते बदबू आना शुरू हो गई। अब वो जो नौजवान लड़की सज के संवर के आई थी, उन्हें देखी, अरे क्या गलीस पागल, पागल हो गया इन्हें, पागल, ऐसा कैसा पागल, चल निकल यहाँ से जा, यहाँ से जा। बाहर बुला के बूढ़ी औरत को दरवाजा खोल के भेज दी। अब ये जल्दी जल्दी गए, जाके हमाम खाने में अपने कपड़े उतारे, कपड़े धोए और पूरी गिलाजत को साफ किए, पानी नहाए। अब कपड़े पहनकर गीले हैं, सूखे हुए नहीं हैं, थोड़े से कपड़े यानी भीगे हुए हैं, महल्ले से गुजर रहे हैं। बयान किया जाता मकतूबात में कि ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जिस महल्ले से गुजरे, उस महल्ले के हर घर में मुश्क की खुशबू फैल गई, हर घर में। यहां तक के उनको उस वक्त से लेकर मौत तक और मरने के बाद भी जब उनको कब्र में उतारा गया तो उनकी कब्र में नहीं बल्कि अतराफ व अकनाफ की हर कब्र में मुश्क की खुशबू आ गई। तो उनको असल नाम से पुकारना छोड़ दिए, ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह पुकारना शुरू कर दिए। यो होता है जब गुनाह की दावत कोई दे, गुनाह से बच जाए, और जब गुनाह होने पर आमदा हो रहे अल्लाह का डर दिल में पैदा कर ले तो अल्लाह ताला ऐसे इनामात से नवाजते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को भी सही समझ की तौफीक अता फरमाए और दुनिया की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिल से निकाले, आखिरत की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिल में उतारे। अल्लाह ताला मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला हम सबको बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन हज़रात, मैंने